अच्छा जी, ये जो हमारे एजुकेशन वर्कर्स हैं इन्होंने फिर स्यापे डाले हुए उस मासूम के ऊपर। वो जो चिड़ी सा हमारा मिनिस्टर है वो एजुकेशन मिनिस्टर स्टीफन लेचे बेचारा, बिल्कुल वो मुझे माजिद भाई का भाई लगता है, बिल्कुल पतला दुबला सा, बस वो आ गया वापस मिनिस्टर बन के। हाँ, उसकी जान को अब फिर से ये रोना शुरू हो गए हैं सारे के सारे क्यूब वाले जो हैं ये सारे वर्कर्स जो हैं ये कह रहे हैं जी हम फिर से जा रहे हैं उसके ऊपर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने वोट कराया है, 96.5% ने फेवर किया स्ट्राइक का, और इन्होंने क्यूब वालों ने कहा कि ये कट्स जो हैं आप कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन स्टाफ है और 80% जो हैं वो जो कि बनाते हैं 55,000, उन्होंने वोट किया है इन द लास्ट 10 डेज, और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं। बारगेनिंग इनकी शुरू होएगी थर्सडे फ्राइडे को और फिर अक्टूबर 17 और 18 को होएगी। यूनियन का कहना है जी कि इसके अंदर बहुत सारे कस्टोडियंस, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, एडमिन स्टाफ ये सारे हैं, और बहुत ही कम पैसे जो इनमें से खास तौर पे जो लोग बनाते हैं जैसे कि 40,000 एंड लेस, तो उनके लिए आपने कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो नहीं की है। वैसे मैं बताऊं, दे आर द बैकबोन्स, आप उनको देखते नहीं हैं। हाँ। आप टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स से तो मिलते हैं, मगर ये जो है ना ये दे आर बैकबोन्स ऑफ स्कूल्स। हाँ हैं, लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर जो कह रहे हैं, जो स्टीफन लेचे साहब कह रहे हैं कि हमने आपको एक बहुत ही फेयर डील दी थी, जिनकी 40,000 से कम है उनको हम 2% पर ईयर रेज देंगे, और जिनकी इनसे ऊपर है यानी कि और जितने भी बाकी के लोग हैं उनको 1.25% जो है वो रेज पर ईयर देंगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि टीचर्स अभी भी जो आम जनता है उससे जरा ऊपर की जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर हैं, सैलरी ब्रैकेट के अंदर हैं। तो आप सारे जो हैं यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, तो आप हमारी बात सुने, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। और इन्होंने क्या प्रपोज किया है, ये कह रहे हैं जी 11.7% हमको राइज दो। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो टू मच है। You got to ask. हाँ हाँ ये तो लबनानी बन गए ना। अब लबनानियों का भी यही होता है, उनको किसी शो में जाना है ना, वो हैं दो मियाँ बीवी हैं खाली, लेकिन वो हमेशा वो 6 मांगेगा टिकट। अब बाइबल में भी कहते हैं कि आस्क एंड यू शैल रिसीव। अगर आपने मांगा ही नहीं है तो कहाँ से रोज मांगने हैं $1 मिलियन। हाँ देखो आ जाएगा, एक दिन आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा ओके अजय तक तो नहीं आया वैसे बहरहाल। जी तो बस ये जो है ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको एनुअल इंक्रीज 11.7% चाहिए। तो उसके ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर कह रहा है कि ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है ना, ये तो ऐसे नहीं हो सकता बिल्कुल। तो ठीक है, हम आपको समझते हैं कि आप जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं दे शुड स्टे इन क्लास नाउ टिल जून। अब फिर से ये जो सेशन क्योंकि अब शुरू हो गया है, तो लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता। बहरहाल अब देखेंगे। अच्छा जनाब, आज जो हमारी कनाडा की गवर्नमेंट है उसने फिर से कहा है कि ये जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसके अंदर जो लोग मारे गए हैं उसकी वजह से हम जो इरानियंस हैं उनके ऊपर अब हम और सैंक्शंस लगा रहे हैं। 25 सीनियर इरानियन ऑफिशियल्स और 9 गवर्नमेंट एंटिटीज जो हैं उनके ऊपर अब और इन्होंने लगाए हैं। और वजह वही है, वो जो लड़की जो थी वो जो मारी गई थी, तो उसके सिलसिले में जो यहाँ पे महसा अमीनी 22 इयर्स उसकी एज थी, और वो कहते थे जी इसको उठाकर ले गई है वो ईरान की मोरालिटी पुलिस, और उन्होंने उसको कस्टडी के अंदर मार दिया। उसके लिए मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके बारे में ईरान के जो हैं लीडर्स भी हैं, हाँ पूरी दुनिया में ईरान के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि यूएसए और इजराइल इसके पीछे है, ये सारी साजिश कर रहा है। बालाजी कनाडा ने भी कहा है कि हम भी इनके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन राइट्स है, और इंटरनेशनल लॉ को भी ईरान नहीं मान रहा है, और इसीलिए जो लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद पे सड़कों पे हैं। बेसिकली ये लड़कियां जो हैं अब वो कहती हैं कि वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ वेयरिंग दिस हिजाब एंड अबाए और ये और वो, हम पहला वाला ईरान चाहते हैं जो आज से 40 साल पहले था। हमको अब ये सारी सख्तियां जो है ये हमको नहीं करनी है फॉलो। तो ईरान जो है वो कहता है कि नहीं, इट्स एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तो इसके लिए आपको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी कि नहीं, ये ईरान था, आपने इसको आके बनाया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तो हम जैसे जो कपड़े पहनना चाहेंगे, यू हैव नो राइट टू टेल अस कि हम क्या करें। तो जो हमारी है फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली, उन्होंने भी आज ट्विटर के ऊपर कहा है कि ये जो कुछ भी ये कर रहा है ईरान, ये ठीक नहीं कर रहा है। अच्छा जनाब, नोवा स्कोशिया के अंदर आपको पता ही, हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नोवा स्कोशिया, वहाँ पे फियोना आंटी आए हुए थे। तो अब जो न्यू फाउंडलैंड है उसके अंदर, सॉरी नोवा स्कोशिया में अभी भी जो है इतने दिन गुजर गए हैं, उसके बावजूद जो 10 डेज हो गए हैं ना तकरीबन, ये तूफान आए और उसको गए, अभी भी 20,000 जो नोवा स्कोशिया में लोग हैं उनके पास पावर नहीं है। और एज ऑफ टुडे मंडे की जो हम बात कर रहे हैं, 5,000 से ऊपर जो लोग हैं उनके जो हैं आउटरेजेस हैं, और उसमें जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो 21,000 से ऊपर लोग हैं। यहाँ पे जो
मेन एरियाज जो हिट हुए हैं वो हैं पिक्टो काउंटी, ट्रूरो और सिडनी के एरियाज, और यहाँ पे अभी तक जो है काम चल रहा है। नोवा स्कोशिया पावर जो है वो कह रहे हैं कि 1500 टेक्नीशियंस, क्रूज और जो डैमेज जो एक्सेसर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं वो सारे कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के भी हमने टेक्नीशियंस बुलाए हैं जो कि काम कर रहे हैं ताकि आपकी पावर रेस्टोर की जा सके। फेडरल गवर्नमेंट जो है जी वो कह रही है कि अब हम एक ब्लैक लेड फिलैंथ्रोपिक एंडाउमेंट फंड जो है वो हम अब खोलना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमको बहुत सारी शिकायतें मिली हैं कि जो ब्लैक्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाती है। तो ब्लैक लेड चैरिटीज़ और एनजीओज जो हैं उनको हम कह रहे हैं कि वो अब सामने आएँ, हमारे साथ वर्चुअल राउंड टेबल्स करें। और तकरीबन जो है हमने बात की थी 150 ब्लैक स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटीज़ से, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि ब्लैक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कनाडा के अंदर सफ़र करती है। तो गवर्नमेंट ने ये जो अपने पैसे हैं ये साइड पे रखे हैं, तो ये चाहते हैं कि ये जो ब्लैक कम्युनिटी है उसकी वेल बींग के लिए ये इस्तेमाल किए जाएँ। इसकी अनाउंसमेंट जो थी आज जो अहमद हुसैन साहब हैं उन्होंने की थी, और कुछ ऑफिशियल्स थे उनके साथ जिन्होंने कहा कि हम वी आर रेडी टू डू अ लॉट फॉर ये जो हमारी ब्लैक कम्युनिटी है उसके लिए, ताकि इनको जो भी कोई इनके किस्से हैं, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हरासमेंट के केसेस हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का ख्याल किया जा सके। तो अब ये प्रपोजल्स मांग रहे हैं, तो अब देखेंगे कि ये प्रपोजल्स जो है ये किसका आता है और किसको ये फिर अवार्ड किया जाएगा। जो है एक सर्वे आया है जी जो कि रॉयल लिपेज ने करवाया है, और ये इन्होंने कहा था लेजर वालों को कि आप प्लीज ये करें। इसमें वो कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ जो यंग कनेडियंस हैं वो अब घर नहीं खरीद सकते, गिवन अप या और घर अब खरीदना उनकी प्रायोरिटी में से नहीं है। इन्होंने तकरीबन 1565 जो कनेडियंस हैं उनसे बात की थी। उन्होंने कहा जी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ऊपर चली गई है, नंबर 1 ऊपर, दूसरा जो ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स जो बैंक ऑफ कनाडा ने बढ़ा दी हैं उससे हाई इंटरेस्ट रेट्स हो गए हैं, तो उसकी वजह से हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो ऐड हो गई है वो है इन्फ्लेशन। 29% बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 34 ने कहा कि हाँ हम बिल्कुल जो है प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं घर को खरीदना हम खरीदना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं 29% ने कहा। 31% ने कहा कि हम नहीं कर रहे हैं प्रायोरिटाइज। तो मोर पीपल सेड नो, और जो बाकी के 40% थे उन्होंने कहा जी हमने भी सोचा नहीं है इसके बारे में, हमने भी कोई प्लान्स जो हैं वो नहीं बनाए हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि बैंक ऑफ कनाडा ने अभी इस साल अभी तक यानी अक्टूबर में अभी फिर से प्राइसेस ऊपर जाएंगी, 3.25% तक ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स जो हैं वो ऊपर चले गए हैं। तो उसकी वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते जा रही हैं। इसमें डरहम रीजनल पुलिस जो है जी उसको कुछ दिन पहले पता चला था, बल्कि कुछ महीनों से तो वो अब इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे। उनको लास्ट ईयर पता चला था कि एक लड़का जो है उसको मार दिया गया है, और फिर उसके जो रिमेन्स हैं, ह्यूमन रिमेन्स जो थे वो फ्लोट कर रहे थे एक्सब्रिज पॉन्ड के अंदर लास्ट स्प्रिंग। और उसके बारे में आज इन्होंने इतला दी है कि ये इसको जो है पहले मर्डर किया गया था और फिर इसको जो है बंद किया गया था एक जो है बैग के अंदर। तो इसका नाम भी आज वो सामने लेकर आए हैं। उन्होंने कहा जी एरियल कैप्लन है और टोरंटो का रहने वाला था, 32 ईयर्स इसकी एज है। ओंटारियो फोरेंसिक पैथोलॉजी सर्विसेज वाले जो हैं वो अलॉन्ग विद पुलिस ये कर रहे थे, सारी जो है इसको फाइंड कर रहे थे जब इनको ह्यूमन रिमेन्स मिले थे। एक लोकल था इलाके का जिसने इत्तला दी थी पुलिस को, एक्सब्रिज कंसेशन रोड 6 और ऑल ब्राइट रोड के ऊपर। और वो कहते हैं जी पहले इसको जो था वो अबडक्ट किया यंग स्ट्रीट एंड शेपर्ड एवेन्यू टोरंटो से, और फिर इसको जो है मारा गया था अगस्त 29, 2021 में, और फिर इसको एक हॉकी बैग में बंद करके तो ऐसे इसके बॉडी को ऐसे फेंका गया था। तो ये अब जो है बंदे का पता चल गया। बहरहाल अब जो किलर है उसकी अभी तलाश जो है वो जारी है। मिसिसागा में एक आदमी है जी, उसके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं क्योंकि 100 LCBO के जो थेफ्ट्स हैं उसके लिए इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और ये जो है इसके अंदर नोटा वैक्स का डिटैचमेंट ऑफ OPP जो है वो इसको कर रही थी अलॉन्ग विद जो यही नोटा वैक्स का कम्युनिटी सेंटर क्राइम यूनिट जो है वो डफरन OPP और भी बहुत सारे LCBO के अपने जो रिसोर्स प्रोटेक्शन यूनिट है वो इसके अंदर शामिल थे। इनको पता चल रहा था जी कि बहुत सारी थेफ्ट्स हो रही हैं यहाँ पे LCBO के अंदर। तकरीबन इनको कहा गया था 144 यानी ओवर 100 के करीब की गई थी, और इस सिलसिले में फिर पुलिस काफ़ी अरसे से इसके पीछे थी। ये आदमी का नाम है
मैथ्यू डॉशेट, और इसका 39 ईयर्स इसकी एज है। $70,000 की, हाँ, $70,000 की। और वो कहते हैं कि आइटम्स तो उन्होंने डिस्क्लोज पुलिस से नहीं किए, लेकिन $70,000 के इसने स्टोलन गुड्स जो हैं वो इसके पास थे, क्योंकि लोगों को, पुलिस को बताया गया था कि भाई कोई टिप दी गई थी उसको, एक अनडिस्क्लोज्ड मिसिसागा का एड्रेस था, वहाँ पे इन्होंने वारंट जारी किया था और फिर इसको पकड़ा था। और इसके ऊपर जो हैं 10 आउटस्टैंडिंग वारंट्स जो थे वो भी निकाले गए थे, क्योंकि ये इतनी सारी रॉबरीज के अंदर अब इन्वॉल्व था, इसलिए इसको भी चार्ज किया गया है 8 काउंट्स में। तो अब आने वाले दिनों में जब ये कोर्ट के सामने हाजिर होगा तो और सारी बातें बीच में सामने आएंगी, ये कैसे चोरी करता था, क्या करता था। इंडिया जो है जी, उसने कनाडा के ऊपर बड़ा ही एतराज़ किया है और बड़ा कंडेम किया है। ये जो श्री भगवत गीता पार्क है, इसको जो वेंडलाइज इसके जो साइंस को किया गया था, उसके लिए जो है इंडिया ने बड़ा किया है इसको, कनाडा को एतराज़। ये जो था कुछ दिन पहले, जो ब्रैम्पटन के मेयर थे पैट्रिक ब्राउन, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, और बल्कि ये था ट्रॉलर्स पार्क था, इसको इसका नाम चेंज करके ये श्री भगवत गीता पार्क जो है वो रखा गया था। उसके लिए इनको इत्ला मिली थी कि जी इन्होंने इसको जो है वेंडलाइज किया है, लेकिन जिस वक्त पैट्रिक ब्राउन के पास और जो पील पुलिस जो थी उसने जब किस्सा सामने लाके बताया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, इसको वेंडलाइज नहीं किया गया है और इसको सिर्फ जो है इसकी करेक्शन की जा रही है। लेकिन जिस जगह को हमने डेजिग्नेट किया था और वो कोई ब्लैक साइंस कुछ लगाए थे वहाँ पे, उसको जो है वो कोई ख़राब किया गया है, तो उसको अब लेकर गए हैं, तो उसकी अब साइनेज वगैरह ठीक कर रहे हैं और ये और वो तो कर रहे हैं। अच्छा, पहले जो पैट्रिक ब्राउन की ट्वीट आई थी और कम्युनिटी सर्विसेज एंड कॉमर्स कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की जो ट्वीट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था जी कि नहीं, इसको तो सिर्फ जो है रीप्रिंट के लिए, क्योंकि नाम चेंज किया है, ट्रॉलर्स पार्क था तो इसका नाम चेंज करने के लिए और चीज़ें फिक्स करने के लिए इसको कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। लेकिन बाद में फिर पैट्रिक ब्राउन साहब ने कहा हाँ हमें पता चला है ये कि ये ऐसे हुआ है। तो जब पील पुलिस की आई तो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, फिर वेंडलाइजेशन नहीं हुई होएगी अगर पील पुलिस कह रही है। बहरहाल इंडिया ने इसके ऊपर जो है बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा भी आपके मुल्क में जो है वो क्या चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक दफ़ा जो है 15 सितंबर को जो बैप्स जो स्वामी नारायण मंदिर है उसके ऊपर भी कुछ जो है खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं, उनका कहना है इंडिया का एलिजिडली उन्होंने जो है कुछ ग्राफिटी वगैरह लिखी थी, एंटी इंडिया ग्राफिटी। तो ये हेट क्राइम्स आपके मुल्क में बढ़ रहे हैं, तो इसका आप क्या कर रहे हैं। पोलिश फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिग्न्यू राव जो हैं, वो अब एक लेटर लिख रहे हैं जर्मनी को, और उस लेटर के अंदर वो कह रहे हैं जी कि आप जो है जर्मनी जो है पोलैंड को वो करता है 1.26 ट्रिलियन US$, इसलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आपने 6 मिलियन पोल्स को मारा था, जिसमें 3 मिलियन पोलिश ज्यूज भी थे, तो उसके लिए आपने हमारे साथ ना तो कोई बात की थी, ना रेपरेशंस किए थे, ना ही कोई आपने हमको कॉम्पेंसेशन दी थी। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था कि जो थे जो 1953 की कम्युनिस्ट रूलर्स थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने ये सारे क्लेम्स ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी ने हमको सब कुछ दे दिया है। असल में हुआ ये था कि 1944 में वॉर्सो के ऊपर जो है वो बड़े जर्मनी ने हमले किए थे और बिल्कुल जो ये कैपिटल वॉर्सो है उसको बिल्कुल रेज कर दिया था, बिल्कुल एक भी इमारत वहाँ पे खड़ी नहीं रह गई थी, और इसमें तकरीबन 200,000 लोगों की डेथ भी हुई थी और 6 मिलियन पोल्स जो हैं उनको भी मारा गया था, डिफरेंट इलाकों से पकड़ के, ये कह के कि जी ये ज्यूज़ हैं, ये वो हैं, ये जर्मनी के खिलाफ काम करें, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं जर्मनी ने सब कुछ दे दिया। लेकिन अब जो ये नेशनलिस्ट लॉ एंड जस्टिस वालों की जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं जी ये डील जो है वो 1953 में बनाई गई थी, ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि उस वक्त हमको चांस नहीं दिया गया था फिर कॉम्पनसेशन मांगने का। तो ये राव साहब ने कहा है कि इनके जर्मन काउंटर पार्ट जो हैं लेडी जो हैं अनिला बेयर बुक जो हैं वो कल आ रही हैं पोलैंड के दौरे के ऊपर। तो वो कहते हैं जी जब ये आएंगी तो मैं इनसे बोलूंगा कि हमको आपसे कॉम्पनसेशन चाहिए 1.26 ट्रिलियन US$ की। ट्रिलियन। You are listening to WTO